आगे का टॉपिक प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम है क्या? विलाई ऑफ द प्लेसेंटा जो है वो अटैच कर देता है टू इनफिल्ट्रेट द मायोमेट्रियम। विलाई ऑफ द प्लेसेंटा अटैचेस टू इनफिल्ट्रेट द मायोमेट्रियम। विलाई ऑफ प्लेसेंटा जो है वो अटैचेस टू द मायोमेट्रियम या फिर इनफिल्ट्रेट द मायोमेट्रियम। या तो मायोमेट्रियम है उससे अटैच हो जाएगा। विलाई ऑफ विलाई होता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो मायोमेट्रियम में जब अटैच हो गया, प्लेसेंटा का जो विलाई है वो मायोमेट्रियम से अटैच हो गया या फिर इन्फिल्ट्रेट कर दिया मायोमेट्रियम को, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। प्रीवियसली नोन एज मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, इसको दूसरा नाम है मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, ठीक है। फीगो क्लासिफिकेशन आता है 1 ग्रेड्स होता है 1 2 3। 3 में होता है 3 है 3B 3C। 1 में हो गया क्या? प्लेसेंटा एक्रेटा विलाई सुपरफिशियली अटैच टू मायोमेट्रियम मोस्ट कॉमन। प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है? विलाई सुपरफिशियली अटैच टू द मायोमेट्रियम मोस्ट कॉमन। दूसरा हो गया प्लेसेंटा एक्रेटा प्लेसेंटा इनक्रेटा, इसमें विलाई इन्फिल्ट्रेट इनटू मायोमेट्रियम। फिर 3 में हो गया प्लेसेंटा परसेटा एक्रेटा इनक्रेटा परसेटा। तो प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होगा? विलाई सुपरफिशियली अटैच टू द मायोमेट्रियम मोस्ट कॉमन। फिर क्या होगा? प्लेसेंटा इनक्रेटा विलाई इन्फिल्ट्रेट इनटू द मायोमेट्रियम। फिर क्या होगा? प्लेसेंटा परक्रेटा, इसमें विलाई अटैच टू द सेरोसा। तो विलाई अटैच टू मायोमेट्रियम ये मोस्ट कॉमन है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। ग्रेड 1 हो गया फीगो। फिर दूसरा हो गया क्या? प्लेसेंटा अटैच टू द इनक्रेटा, इसमें विलाई इन्फिल्ट्रेट इनटू द मायोमेट्रियम। प्लेसेंटा इनक्रेटा में क्या हो गया? विलाई इन्फिल्ट्रेट इनटू द मायोमेट्रियम। तीसरा क्या होगा? प्लेसेंटा परसेटा, इसमें विलाई अटैच टू द सेरोसा। तो पहले हो गया मायोमेट्रियम, दूसरा हो गया इन्फिल्ट्रेट सुपरफिशियली अटैच टू मायोमेट्रियम, दूसरा हो गया इनक्रेटा में इन्फिल्ट्रेट इनटू मायोमेट्रियम, और तीसरा क्या हो गया? परसेटा, जिसमें क्या होगा? विलाई अटैच टू द सेरोसा। अब 3 में भी 3 है 3B 3C होता है। 3A में होता है विलाई अटैच टू द सेरोसा। 3B में होता है विलाई अटैच टू द ब्लैडर। 3C में होता है विलाई अटैच टू एनी अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। 3A में क्या होगा? विलाई अटैच टू सेरोसा। 3B में क्या होगा? विलाई अटैच टू द ब्लैडर। 3C में क्या हो गया? विलाई अटैच टू एनी अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। 3A में क्या? विलाई अटैच टू द सेरोसा। 3B में हो गया क्या? विलाई अटैच टू द ब्लैडर। 3C में क्या हो गया? विलाई अटैच टू एनी अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा प्रेविया परसेटा में क्या होगा? विलाई इज अटैच टू सेरोसा। पहला 1 हो गया फीगो क्लासिफिकेशन में प्लेसेंटा एक्रेटा 1। फिर हो गया 2 प्लेसेंटा इनक्रेटा। फिर हो गया प्लेसेंटा परसेटा। एक्रेटा में क्या होता है? विलाई सुपरफिशियली अटैच टू मायोमेट्रियम। फिर क्या होगा? B में इन्फिल्ट्रेट इनटू द मायोमेट्रियम। 3 में हो गया प्लेसेंटा विलाई अटैच टू द सेरोसा। और सेरोसा में अटैच होने का भी 3A 3B 3C होता है। अगर विलाई अटैच टू सेरोसा हो गया तो 3A, और 3B में हो गया क्या? ब्लैडर। 3C में हो गया अदर पेल्विक ऑर्गन्स। तो विलाई ऑफ प्लेसेंटा अटैचेस टू द या फिर इन्फिल्ट्रेट इनटू द प्लेसेंटा इनटू द मायोमेट्रियम, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा का विलाई है वो जो यूट्रस है उसका जो मायोमेट्रियम है उसमें अटैच हो जाता है या फिर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है मायोमेट्रियम को, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। ये एक स्पेक्ट्रम है, इसमें 3 ग्रेड होता है 1 2 3। 1 में बेसिकली क्या होता है? प्लेसेंटा एक्रेटा यानी विलाई सुपरफिशियली अटैच टू द मायोमेट्रियम मोस्ट कॉमन। प्लेसेंटा इनक्रेटा विलाई इन्फिल्ट्रेट इनटू द मायोमेट्रियम। फिर क्या हो गया? 3 प्लेसेंटा परसेटा विलाई अटैच टू द सेरोसा। फिर क्या होगा? प्लेसेंटा परसेटा, इसमें क्या होगा? विलाई अटैच टू द सेरोसा। 3 है 3B 3C विलाई अटैच टू द सेरोसा, विलाई अटैच टू द ब्लैडर, विलाई अटैच टू एनी अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया 3 है 3B 3C। तो 1 हो गया। फिर हो गया 2 जिसमें इन्फिल्ट्रेट। 3 में हो गया क्या? अटैच टू सेरोसा। 1 में हो गया क्या? अटैच टू द मायोमेट्रियम। 2 में हो गया इन्फिल्ट्रेट द मायोमेट्रियम। 3 में हो गया क्या? बेसिकली परसेटा, इसमें विलाई अटैच टू द सेरोसा। फिर क्या हो गया? 3A 3B 3C। 3A में क्या हो गया? अटैच टू द सेरोसा। 3B में हो गया क्या? विलाई अटैच टू द ब्लैडर। और 3C में क्या हो गया? विलाई अटैच टू एनी अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। फिर क्या था? इटियोपैथोजेनेसिस, एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस, एब्सेंट निटाबॉक्स लेयर, या फिर 3 क्या हो गया? हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। 3 में क्या हो गया? हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस या फिर डिफेक्टिव डेसिडुलेशन। फिर क्या हो गया? एब्सेंट निटाबॉक्स लेयर। और फिर क्या हो गया? हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो आइडियोपैथोजेंस क्या होगा? एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस। 2 क्या हो गया? निटबॉक्स लेयर नहीं है।
3 क्या हो गया, हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसका हाइपर इन्वेसिवनेस हो गया, ठीक है। तो एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस, एब्सेंट ईट बॉक्स लेयर, हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस या फिर डिफेक्टिव डेसिडुअलाइजेशन, डेसिडुअलाइजेशन मतलब डेसिडुआ का डिवीजन होता है, तो एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस, फिर क्या होगा एब्सेंट इनिट बॉक्स लेयर, और फिर क्या होगा हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो 3 इडियोपैथोजेनेसिस होता है, इसके कारण प्लेसेंटा एक्रेटा हुआ, जिसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा का जो विलाई है वो जो है मायोमेट्रियम में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, फिर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसका पीडियोपैथोजेनेसिस में 3 चीज़ आता है, एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस, एब्सेंट निट बॉक्स लेयर और हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। एब्सेंट निट बॉक्स लेयर, एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस और हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो 3 चीज़ क्या क्या हो गया, हाइपर इन्वेसिवनेस, एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस, एब्सेंट निट बॉक्स लेयर, और फिर क्या होगा हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर आते हैं निट बॉक्स लेयर पे, लेयर ऑफ फाइब्रोइड डीजनरेशन बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस, layer of fibroid degeneration between trophoblast and deciduous bacillus. Function क्या होता है, limits the penetration of trophoblast into decidua, limits the penetration of cytotrophoblast into decidua. तो पहला क्या होगा, नेटवर्क लेयर का काम क्या है, बेसिकली ट्राइफोब्लास्ट का जो है लेयर ऑफ फाइब्रोइड डिजेनरेशन बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस, लेयर ऑफ फाइब्रोइड डिजेनरेशन बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस, लेयर ऑफ डिजेनरेशन बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस, लेयर ऑफ डिजेनरेशन बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस। फंक्शन क्या होगा, लिमिट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इनटू डेसिडुआ। तो प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम में जो इडियोपैथोजेनेसिस है, एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस हो गया नंबर 1। दूसरा क्या हो गया, एब्सेंट निट बॉक्स लेयर, layer of fibroid degeneration between trophoblast and decidua bacillus, layer of fibroid degeneration between trophoblast and decidua bacillus, layer of fibroid degeneration between trophoblast and decidua bacillus, layer of fibroid degeneration between trophoblast and decidua bacillus हो गया निटाबॉक्स लेयर। फंक्शन क्या है, लिमिट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इनटू डेसिडुआ। फंक्शन क्या है, लिमिट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इनटू द डेसिडुआ। तो इडियोपैथोजेनेसिस क्या है, पुअर डेसिडुआ बेसिलिस, पुअर निटबॉक्स लेयर, एब्सेंट डेसिडुआ बेसिलिस, एब्सेंट निटबॉक्स लेयर, या फिर हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, उसका बहुत ज़्यादा हाइपर इन्वेसिव है, तो नेटवर्क लेयर खराब है, डेसिडुआ बेसिलिस का एब्सेंट है, तो ये दोनों। तो ये 3 इडियोपैथोजेनेसिस। नेटवर्क लेयर क्या है, ये फाइब्रोइड डिजेनरेशन का एक लेयर है बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ बेसिलिस में क्या घुस रहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो उन दोनों के बीच में एक नेटबॉक्स लेयर है, तो वो खत्म हो जाएगा, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो तुम्हारा विलाई जो है वो घुस जाएगा तुम्हारा डेसिडुआ बेसिलिस में, मायोमेट्रियम के, ठीक है। तो वही नेटवर्क लेयर बेसिकली फाइब्रोइड डिजेनरेशन का लेयर है बिटवीन द डेसिडुआ बेसिलिस का और बिटवीन द हाइपर इन्वेसिवनेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, लिमिट्स द पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इनटू डेसिडुआ। एब्सेंस क्या होगा, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो एंडोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 1 2 और 3, दैट्स इट। एंडोमेट्रियम, डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोल रहे हैं, ठीक है, और मायोमेट्रियम।
तो एंडोमेट्रियम और अंदर होता है, याद रखें। रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया इन द प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, अगर प्लेसेंटा प्रीविया एंटीरियर, प्लेसेंटा प्रीविया ओके एंटीरियर वाला। फिर क्या होगा? प्रीवियस सर्जरीज, फिर क्या होगा? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन, रिस्क इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ सी सेक्शंस। ठीक है। फिर हो गया क्या? मायोमेक्टमी, जिसमें मायोमेट्रियम को काट के फेंकते हैं, जैसे कि मायोमेक्टमी क्या यूज़ करते हैं? मायोमेक्टमी क्लैम्प या फिर बोनीज मायोमा स्क्रू। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PAS, ठीक है। और क्या हो गया? एंडोमेट्रियल एब्लेशन, क्यूरेटाज, मायोमेक्टमी, प्रीवियस सर्जरीज। फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PAS, प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम, प्रीवियस हिस्ट्री अगर उसका है तो। और क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। फिर रिस्क फैक्टर्स फॉर प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, रिस्क फैक्टर्स फॉर प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरीज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम में 3 स्टेज आता है, 1, 2, 3 ABC। तो 1 में होता है क्या? तुम्हारा इन्फिल्ट्रेट कर जाता है मायोमेट्रियम। 2 में क्या होता है? 2 में होता है इन्फिल्ट्रेट, 1 में होता है अटैच। 1 में होता है अटैच, 2 में होता है इन्फिल्ट्रेट, 3 में होता है तुम्हारा सेरोसा 3A में, और 3B में होता है ब्लैडर, और 3C में होता है एनी अदर पेल्विक ऑर्गन। ठीक है। विलाई का बेसिकली बात है। विलाई सुपरफिशियली अटैच टू मायोमेट्रियम 1 है, विलाई इन्फिल्ट्रेट द मायोमेट्रियम तो 2 है। विलाई सुपरफिशियली अटैच टू द जो वो है, क्या कहते हैं तुम्हारा, सुपरफिशियली अटैच टू द मायोमेट्रियम, वो हो गया 1। मोस्ट कॉमन वही होता है, प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। तो रिस्क फैक्टर्स है प्लेसेंटा प्रीविया एंटीरियर वाला इन द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। और फिर क्या होगा? प्रीवियस सर्जरीज। प्रीवियस सर्जरीज में क्या हो गया? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन, मायोमेक्टमी, क्यूरेटाज, एंडोमेट्रियल एब्लेशन। ठीक है। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पास यानी प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम का प्रीवियस हिस्ट्री है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन द करेंट प्रेगनेंसी है। और हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया अगर प्रेजेंट है तो। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? मार्कर्स होता है नॉट रूटीनली डल, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन मोर देन 2, नहीं एमनियोटिक फ्लूइड है, तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर अल्फा फीटो क्या है में AFP अल्फा फीटोप्रोटीन ही लगता है। ठीक है। मोर देन 2.5 MOM। और मैटरनल सीरम HCG होता है तो मोर देन 2.5 MOM। तो इसका मतलब हाई रिस्क ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम हो गया। स्क्रीनिंग हो गया तो क्या? एनोमली स्कैन, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स प्लस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। फिर क्या होगा? डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक, अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है 28 वीक्स। स्क्रीनिंग क्या करते हैं? एनोमली स्कैन, कैरेक्टरिस्टिक साइंस दिखेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखेगा। फिर क्या होगा? डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक, अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है 28 वीक्स। फिर क्या होगा? साइंस ऑफ PAS ऑन अल्ट्रासाउंड। PAS का मतलब क्या हो गया? प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम इन ऑन अल्ट्रासाउंड, लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी या फिर प्लेसेंटल लेक्स, सोनोलुसेंट एरियाज हो गया, मॉथ ईटन अपीयरेंस, कलर डॉपलर, मोर इंक्रीज इन द वास्कुलरिटी इन लैकुनी, थिनिंग ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम, डिस्टेंस बिटवीन सेरोसा एंड मायोमेट्रियम इज लेस देन 1 mm, और ब्रिजिंग वेसल्स बिटवीन प्लेसेंटा एंड द ब्लैडर। तो फिर क्या होगा? सेरोसा इंटरफेस। डॉपलर में क्या होगा? हाइपर वास्कुलरिटी, डिसरप्शन ऑफ कंटिन्यूस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर यूट्राइन सेरोसा इंटरफेस, डिसरप्शन ऑफ द कंटिन्यूस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर यूट्राइन सेरोसा इंटरफेस, लॉस ऑफ नॉर्मल रेट्रोप्लेसेंटल हाइपोइकोइक एरिया रिप्रेजेंटिंग डेसिडुआ बेसिलिस। तो अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा? लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी, जो प्लेसेंटा का है वो बड़ा दिखेगा प्लेसेंटल लैकुनी। ठीक है। मॉथ ईटन अपीयरेंस। कलर डॉपलर में क्या होगा? इंक्रीज वास्कुलरिटी इन लैकुनी। कलर डॉपलर में क्या होगा? इंक्रीज वास्कुलरिटी इन लैकुनी। लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी या फिर प्लेसेंटल लेक्स, सोनोलुसेंट एरियाज, मॉथ ईटन अपीयरेंस। कलर डॉपलर में क्या होगा? इंक्रीज वास्कुलरिटी इन लैकुनी। थिनिंग ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम, डिस्टेंस बिटवीन सेरोसा एंड मायोमेट्रियम इज लेस देन 1 mm। थिनिंग ऑफ द
तो क्या क्या हो गया, पहले तो बड़ा सा प्लेसेंटा का लैकुनी दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, AFP रेज्ड होगा 2.5 से ज़्यादा, HCG रेज्ड होगा मोर देन 2.5, इंक्रीज रिस्क ऑफ PAS, प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम अगर HCG और FP हाई है तो होगा। और रिस्क फैक्टर्स क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया का हिस्ट्री है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क फैक्टर्स है, प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम पहले हो रखा है उस बंदी को, या फिर प्रीवियस सर्जरीज में क्या हो गया, मायोमेक्टमी, क्यूरेटाज और एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ये सब। और फिर आते हैं क्या, स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, एनोमली स्कैन करेंगे। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर है। अब अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे हम लोग। अल्ट्रासाउंड में पहले क्या होगा, लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी, जो प्लेसेंटा है उसमें बड़ा बड़ा लैकुनी दिखेगा, प्लेसेंटल लेग्स। ये क्या होगा, सोनोल्यूसेंट एरिया होगा, माउथ ईटेन अपीयरेंस होगा। कलर डॉपलर में इंक्रीज वास्कुलैरिटी इन द लैकुनी, कलर डॉपलर में क्या दिखेगा, इंक्रीज वास्कुलैरिटी इन द लैकुनी। थिनिंग ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम है उस रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम है वो थिनिंग रहेगा। मायोमेट्रियम थिन रहेगा वो तो पता ही है, तभी तो प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम होगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेरोसा एंड मायोमेट्रियम लेस देन 1 mm है। मायोमेट्रियम और सेरोसा के बीच का डिस्टेंस 1 mm से कम है। फिर क्या होगा, ब्रिजिंग वेसल्स बिटवीन द प्लेसेंटा एंड ब्लैडर, सेरोसा इंटरफेस। डॉपलर होगा क्या, हाइपर वास्कुलैरिटी, ब्रिजिंग वेसल्स बिटवीन प्लेसेंटा एंड ब्लैडर, सेरोसा इंटरफेस। डॉपलर क्या होगा, हाइपर वास्कुलैरिटी। फिर क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ कंटिन्यूअस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर, यूट्राइन, सेरोसा इंटरफेस। डिसरप्शन ऑफ जो वेसल्स है, ब्रिजिंग वेसल्स प्लेसेंटा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, तो उसको क्या कह रहे हैं, सेरोसा इंटरफेस। तो डॉपलर में क्या दिखेगा, हाइपर वास्कुलैरिटी। फिर डिसरप्शन ऑफ द कंटिन्यूअस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर, यूट्राइन सेरोसा इंटरफेस। जो यूट्राइन और जो सेरोसा ब्लैडर जो है, ब्लैडर यूट्राइन सेरोसा इंटरफेस है, उसका डिसरप्शन दिखेगा कंटिन्यूअस लाइन का। एक वाइट लाइन होता है ब्लैडर और सेरोसा के बीच में, तो वो जो कंटिन्यूअस वाइट लाइन है उसका डिसरप्शन दिखेगा। लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी होगा या फिर प्लेसेंटल लेग्स, सोनोल्यूसेंट एरिया, माउथ ईटेन अपीयरेंस होगा। कलर डॉपलर में क्या दिखेगा, इंक्रीज वास्कुलैरिटी इन द लैकुनी। थिनिंग ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम, तो लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी दिखेगा, माउथ ईटेन अपीयरेंस दिखेगा उसके कारण। कलर डॉपलर में क्या दिखेगा, इंक्रीज वास्कुलैरिटी इन लैकुनी। थिनिंग ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम, जो रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम उसका थिनिंग हो जाएगा। और जो ब्रिजिंग वेसल्स है बिटवीन द प्लेसेंटा और द ब्लैडर, सेरोसा इंटरफेस, ब्लैडर और सेरोसा इंटरफेस, प्लेसेंटा एंड ब्लैडर सेरोसा इंटरफेस, तो डॉपलर में क्या दिखेगा, हाइपर वास्कुलैरिटी। डॉपलर में क्या होगा, हाइपर वास्कुलैरिटी। डिसरप्शन ऑफ कंटिन्यूअस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर, यूट्राइन, सेरोसा इंटरफेस, लॉस ऑफ नॉर्मल रेट्रोप्लेसेंटल हाइपोइकोइक एरिया रिप्रेजेंटिंग डेसिडुआ बेसिलिस। हाइपोइकोइक एरिया, नॉर्मल रेट्रोप्लेसेंटल हाइपोइकोइक एरिया जो है उसका लॉस हो जाएगा, रिप्रेजेंटिंग डेसिडुआ बेसिलिस। मतलब डेसिडुआ बेसिलिस का लॉस होगा तो जो रेट्रोप्लेसेंटल एरिया है वो हाइपोइकोइक हो जाएगा, उसका जो है लॉस हो जाएगा। हाइपोइकोइक रेट्रोप्लेसेंटल एरिया उसका लॉस हो जाएगा। डिसरप्शन ऑफ द कंटिन्यूअस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर, यूट्राइन, सेरोसा इंटरफेस। नोट में क्या होगा, MRI ओनली इफ अल्ट्रासाउंड प्लस डॉपलर नॉन इनकन्क्लूसिव। MRI कब है, जब डॉपलर और अल्ट्रासाउंड इनकन्क्लूसिव है तो अपन MRI करेंगे। तो पहले तो हो गया, लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी दिखेगा। फिर जो रेट्रोप्लेसेंटल एरिया है वहाँ पे हाइपोइकोइक दिखेगा। ब्रिजिंग वेसल जो प्लेसेंटा और ब्लैडर के बीच में है उस इंटरफेस दिखेगा, मतलब प्लेसेंटा और ब्लैडर के बीच में ब्रिजिंग वेसल्स दिखेगा, ठीक है। फिर थिनिंग ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम, और जो रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम है उसका जो हाइपोइकोइक होता है वो वाला जो एरिया है वहाँ पे लॉस ऑफ नॉर्मल इंटरप्लेसेंटल रेट्रोप्लेसेंटल हाइपोइकोइक एरिया। फिर लार्ज प्लेसेंटल लैकुनी दिखेगा, यानी प्लेसेंटल लेग्स, सोनोल्यूसेंट एरिया, माउथ ईटेन अपीयरेंस दिखेगा। कलर डॉपलर में क्या दिखेगा, इंक्रीज वास्कुलैरिटी इन द लैकुने। जो लैकुने हैं वो बहुत बड़ा है, उसमें प्लेसेंटल लेग्स या फिर लार्ज प्लेसेंटल लैकुने, और उसमें जो कलर डॉपलर में दिखेगा वास्कुलैरिटी हाई रहेगा लैकुने में, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेंटल लैकुने। फिर क्या हो गया, थिनिंग ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल। तो लार्ज लैकुनी दिखेगा जो कि बड़ा
पूल रहेगा उसमें हाइपोइकोइक रहेगा, और वो जो लार्ज प्लेसेंटल लेग्स बन रहा है या प्लेसेंटल लैकुने बन रहा है वो माउथ पेरेस दिखाया एक ऐसे फटा हुआ चदरा ऐसा ऐसा रहेगा माउथ पेरेस जी। फिर दूसरा क्या है, थिनिंग ऑफ द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम। रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम जो है वो थिन रहेगा। फिर जो रेट्रोप्लेसेंटल हाइपोइकोइक एरिया है उसका नॉर्मल जो है वो लॉस हो जाएगा। फिर थिनिंग ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम होगा। फिर क्या होगा, ब्रिजिंग वेसल्स बिटवीन प्लेसेंटा एंड ब्लैडर सीरोसा इंटरफेस। तो ब्रिजिंग वेसल्स बिटवीन प्लेसेंटा एंड ब्लैडर, तो क्या होगा, सीरोसा इंटरफेस। फिर क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ कंटिन्यूस वाइट लाइन रिफ्लेक्टिंग ब्लैडर यूट्राइन सीरोसा इंटरफेस। तो जो कंटिन्यूस वाइट लाइन होता है, जो ब्लैडर और यूट्रस का जो सीरोसा जो होता है उसका जो इंटरफेस होता है वो जो डिसरप्शन हो जाएगा वाइट लाइन का। फिर एमआरआई करेंगे अगर अल्ट्रासाउंड और डॉपलर इनकन्क्लूसिव है तो। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट बेसिकली एंटीनेटली डिटेक्टेड होता है पीएस ACOG गाइडलाइंस के हिसाब से। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होता है इलेक्टिव सी सेक्शन between 34-35 weeks plus 6 to 7 days followed by hysterectomy। हिस्टेक्टमी में क्या होगा, विथ प्लेसेंटा इन सीटू। हिस्टेक्टमी में कब करते हैं, जब प्लेसेंटा इन सीटू है तो क्या करेंगे, इलेक्टिव सी सेक्शन विदिन 34 वीक्स प्लस 6-7 days फॉलोड बाय हिस्टेक्टमी प्लेसेंटा इन सीटू। तो इलेक्टिव सी सेक्शन करते हैं ड्यूरिंग 34 वीक्स या प्लस 6-7 days, 34-35 वीक्स प्लस 6-7 days। जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर्ड होता है क्लासिकल सी सेक्शन डन, अवॉइडिंग द प्लेसेंटल साइड। क्लासिकल सी सेक्शन करते हैं, प्लेसेंटल साइड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। नो अटेम्प्ट टू सेपरेट या फिर डिलीवर द प्लेसेंटा, ओके। यूट्राइन इंसिजन क्लोज्ड प्रायर टू हिस्टेक्टमी। यूट्राइन इंसिजन जो है उसको क्लोज करते हैं प्रायर टू हिस्टेक्टमी टू अवॉइड ब्लीडिंग। यूट्राइन इंसिजन जो है उसको क्लोज करते हैं प्रायर टू हिस्टेक्टमी टू अवॉइड ब्लीडिंग। यूट्राइन इंसिजन जो है उसको क्लोज करते हैं प्रायर टू हिस्टेक्टमी। यूट्राइन इंसिजन जो है उसको क्लोज करते हैं प्रायर टू हिस्टेक्टमी। जो यूट्रस में इंसिजन मारते हैं उसको हिस्टेक्टमी के पहले क्लोज कर देते हैं टू अवॉइड ब्लीडिंग। फिर क्या हो गया, प्री ऑफ यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन, प्री ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी कैथेटराइजेशन। तो यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, एडवांटेज हेल्प्स इन द यूरेट्रिक क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इफ ब्लैडर इन्वेजन इज प्रेजेंट। एडवांटेज में क्या होगा, हेल्प्स इन द यूरेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अगर ब्लैडर इन्वेजन प्रेजेंट है तो यूरेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हमें हेल्प करेगा। प्री ऑफ यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि यूरेटर में अगर आइडेंटिफिकेशन ब्लैडर इन्वेजन है तो यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन से पता चल जाएगा। यूरेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ब्लैडर इन्वेजन अगर है उसमें तो उससे यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन से पता चल जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, नो डिक्रीज इन रिस्क ऑफ यूरिनरी यूटीआई। कैथेटराइजेशन से ऐसा नहीं है कि रिस्क घटेगा यूटीआई का। प्री ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी कैथेटराइजेशन क्यों कर रहे हैं, डन यूजिंग बलून कैथेटर इन्फ्लेटेड पोस्ट डिलीवरी। एडवांटेज क्या है इसका, प्री ऑफ इंटरनल इलियाक कैथेटराइजेशन का, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू पेल्विस, रिड्यूस ब्लीडिंग। तो ब्लड फ्लो टू पेल्विस घटता है इससे, तो फिर ब्लीडिंग का रिस्क घट जाता है। इंटरनल ऑप में, प्री ऑप में इंटरनल इलियाक का कैथेटराइजेशन करते हैं और फिर यूरेटर का भी यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन भी करते हैं और इंटरनल इलियाक आर्टरी का भी कैथेटराइजेशन करते हैं। तो अगर यूरेटर का कैथेटराइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि यूरेटर का आइडेंटिफिकेशन हो अगर ब्लैडर इन्वेजन हो रखा है उसमें तो। दूसरा इंटरनल इलियाक आर्टरी का कैथेटराइजेशन क्यों कर रहे हैं, बलून कैथेटर से कर रहे हैं, इन्फ्लेटेड पोस्ट डिलीवरी। तो एडवांटेज क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू पेल्विस, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस द ब्लीडिंग। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज चांस ऑफ एम्बोलाइजेशन, नॉट रिकमेंडेड बाय ACOG। पोस्ट नेटली डिटेक्टेड प्लेसेंटा ग्रेटा स्पेक्ट्रम, ये हो गया एंटीनेटली डिटेक्टेड। तो एंटीनेटली में क्या कर रहे हैं, सी सेक्शन कर रहे हैं, बच्चे को निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद हिस्टेक्टमी कर दे रहे हैं पोस्ट बाद में, प्लेसेंटा इन सीटू है तो। जनरल एनेस्थीसिया करते हैं, क्लासिकल सी सेक्शन करते हैं, प्लेसेंटा को छोड़ देते हैं। नो अटेम्प्ट टू सेपरेट या फिर डिलीवर द प्लेसेंटा करते हैं, कोई अटेम्प्ट प्लेसेंटा रिलेटेड नहीं है। यूट्राइन इंसिजन देते हैं प्रायर टू हिस्टेक्टमी, जो हिस्टेक्टमी की है उसके पहले यूट्राइन इंसिजन देंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। फिर प्री ऑफ यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन और प्री ऑफ इंटरनल इलियाक कैथेटराइजेशन। तो प्री ऑफ यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन में एडवांटेज हो गया क्या, हेल्प्स इन यूरेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इफ ब्लैडर इन्वेजन इज प्रेजेंट। डिसएडवांटेज क्या हो गया, नो डिक्रीज इन रिस्क ऑफ यूटीआई। फिर क्या होगा, प्री ऑफ इंटरनल इलियाक कैथेटराइजेशन डन यूजिंग बलून कैथेटर इन इन्फ्लेटेड पोस्ट डिलीवरी। और एडवांटेज क्या होता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू पेल्विस, रिड्यूस ब्लीडिंग। डिसएडवांटेज क्या होता है, इंक्रीज द चांस ऑफ इमोबिलाइजेशन, नॉट रिकमेंडेड बाय ACOG। पोस्ट नेटली डिटेक्टेड प्लेसेंटा ग्रेटा स्पेक्ट्रम क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गया, इनट्रेसेबल पोस्टमार्टम हेमरेज,
प्लेसेंटा कैन नॉट बी सेपरेटेड, प्लेन ऑफ सेपरेशन इज एब्सेंट। हेमेटूरिया हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया परसेटा इनटू ब्लैडर। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लेसेंटा परसेटा इनटू ब्लैडर है तो हेमेटूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर इंट्रैक्टेबल पोस्टमार्टम हेमरेज, फिर प्लेसेंटा कैन नॉट बी सेपरेटेड, प्लेन ऑफ सेपरेशन इसमें एब्सेंट होता है। पोस्ट नेटली डिटेक्टेड प्लेसेंटा एक्रेटस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इंट्रैक्टेबल पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है। और दूसरा प्लेसेंटा कैन नॉट बी सेपरेटेड, प्लेन ऑफ सेपरेशन नहीं होता, ओके। हेमेटूरिया हो सकता है, नहीं हो सकता है, ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया इनटू ब्लैडर। मैनेजमेंट क्या करते हैं, इमरजेंसी हिस्टेक्टमी, पोस्ट नेटली डिटेक्टेड प्लेसेंटा एक्रेटस स्पेक्ट्रम, तो इमरजेंसी हिस्टेक्टमी। पहले क्या है, सी सेक्शन 32 to 34 वीक्स, 35 वीक्स प्लस 6 डेज, और फॉलोड बाय हिस्टेक्टमी। और जनरल से करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, जिसमें प्लेसेंटा को टच नहीं करते हम लोग, सिर्फ बेबी को रिट्रीव करते हैं। यूरिनरी इंसिजन, यूट्राइन इंसिजन देते हैं क्लोज। पहले यूट्रस में जो इंसिजन मारे उसको क्लोज कर दोगे हिस्टेक्टमी में घुसने के पहले, ताकि ब्लीडिंग कम हो। पहले जो यूट्राइन इंसिजन मारे ना यूट्रस को, तो वो पहले हटाओगे, उसको क्लोज करोगे, फिर ब्लैडर को हिस्टेक्टमी करोगे बाद में, ठीक है। प्री ऑप कैथेटराइजेशन करते हैं, प्री ऑप इंटरनल आर्टरी कैथेटराइजेशन, और प्री ऑप यूट्राइन यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन करते हैं। प्री ऑप यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं, एडवांटेज क्या होता है, हेल्प्स इन द यूरेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ये ब्लैडर इन्वेजन इज प्रेजेंट। डिसएडवांटेज क्या है, नो, ऐसा नहीं है कि यूटे का रिस्क से कमेगा। इंटरनल एरिया का क्या है एडवांटेज, ब्लड फ्लो तो कम हो जाएगा, रिड्यूस ब्लीडिंग। और डिसएडवांटेज क्या है, एम्बोलाइजेशन, DIC हो सकता है इसके कारण, ठीक है। वो हो सकता है, क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। पोस्ट नेटली डिटेक्टेड प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिकली तुम्हारा जन्म हो गया, उसके बाद तुमको पता चला कि प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाएगा, इंट्रैक्टेबल पोस्टमार्टम हेमरेज। प्लेसेंटा जो है उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्लेन ऑफ सेपरेशन होता है प्लेसेंटा और यूट्रस, या बेसिकली ब्लैडर, यूट्रस ब्लैडर जो भी है, ब्लैडर और प्लेसेंटा के बीच जो प्लेन सेपरेशन है वो नहीं होगा। फिर क्या होगा, हीमेटूरिया हो सकता है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लेसेंटा परसेटा, यानी जो गंदा प्लेसेंटा उसको प्लेसेंटा परसेटा कहते हैं, इनटू द ब्लैडर। तो ब्लैडर में अगर चल गया तो हीमेटूरिया हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या है, इमरजेंसी हिस्टेक्टमी। ये फर्टिलिटी इज डिजायर्ड, तो फिर क्या प्रोसीजर है, प्लेसेंटा लेफ्ट इन सीटू हैंड कॉर्ड लाइगेशन क्लोज टू द प्लेसेंटल इंसर्शन। जो कॉर्ड का जो कॉर्ड जो है वो लाइगेट करेंगे हम लोग प्लेसेंटा के इंसर्शन के पास में। फिर क्या होगा, हिस्टेक्टमी इंसिजन क्लोज करेंगे। फिर क्या है, कॉम्प्रेशन सूचर, या फिर क्या है, टैम्पोनेट पैकिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग। कंप्रेशन सूचर या फिर टैम्पोनेट पैकिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग। इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीरियल अल्ट्रासाउंड या फिर MRI। नो रोल ऑफ सीरियल बीटा HCG इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या है, 20% विल रिक्वायर हिस्टेक्टमी अल्टीमेटली। प्रोग्नोसिस क्या है, 20% विल रिक्वायर हिस्टेक्टमी अल्टीमेटली। पोस्ट नेटली डिटेक्टेड प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। मैनेजमेंट क्या है, इमरजेंसी हिस्टेक्टमी। अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड है तो प्रोसीजर क्या है, प्लेसेंटा लेफ्ट इन सीटू एंड कॉर्ड लाइगेटेड क्लोज टू प्लेसेंटल इंसर्शन। जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको प्लेसेंटा के इंसर्शन के एकदम पास में लोग लाइगेट करेंगे, और फिर हिस्टेक्टमी जो इंसिजन मारे ब्लैडर में उसको क्लोज करेंगे। फिर कंप्रेशन सूचर या फिर टैम्पोनेट पैकिंग करेंगे, कंप्रेशन सूचर या फिर टैम्पोनेट पैकिंग करेंगे, ताकि उससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सीरियल HCG, सीरियल अल्ट्रासाउंड और MRI। यहाँ पे HCG और अल्फा फीटोप्रोटीन नहीं करेंगे। वो कहाँ पे कर रहे थे नॉर्मली, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, तो HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, और स्क्रीनिंग केस में एनोमली स्कैन, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, एनोमली स्कैन। और डायग्नोस्टिक में क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है, लार्ज प्लेसेंटल लैक्यूनी दिखेगा, जो हाइपोइकोइक लाइन होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, और जो वाइट रेट्रोप्लेसेंटल हाइपोइकोइक एरिया है वो लॉस हो जाएगा। फिर जो ब्रिजिंग होगा प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में वेसल्स का, और थिनिंग हो द रेट्रोप्लेसेंटल मायोमेट्रियम। डिस्टेंस बिटवीन सेरोसा एंड मायोमेट्रियम इज लेस देन 1 mm, तो वो गंदा हो जाएगा, सेरोसा और मायोमेट्रियम के बीच का डिस्टेंस। और मैनेजमेंट में क्या है, इमरजेंसी हिस्टेक्टमी अगर पोस्टनेटली है, एंटीनेटली है तो सी सेक्शन 34 वीक्स प्लस 6 डेज, उसके बाद सी सेक्शन के बाद है हिस्टेक्टमी। और जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और क्लासिकल सी सेक्शन करते हैं। नो अटेम्प्ट ऑफ सेपरेट या फिर डिलीवर द प्लेसेंटा यूट्राइन इंसिजन क्लोज प्रायर टू हिस्टेक्टमी टू अवॉइड ब्लीडिंग। प्री ऑप यूट्राइन कैथेटराइजेशन और प्री ऑप इंटरनल आर्टरी कैथेटराइजेशन डन यूजिंग बलून कैथेटर इन्फ्लेटेड पोस्ट डिलीवरी। एडवांटेज हो गया लेस ब्लड फ्लो, तो फिर क्या होगा, रिड्यूस ब्लीडिंग। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज चांस ऑफ एम्बोलाइजेशन। पोस्ट नेटली प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम
इंट्रैक्टेबल पोस्टमार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा कैन नॉट बी सेपरेटेड, प्लेन ऑफ सेपरेशन इज एब्सेंट, हीमेटोरिया हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैनेजमेंट इमरजेंसी हिस्टेक्टमी, फर्टिलिटी डिजायर्ड है तो प्लेसेंटा लेफ्ट इन सीटू एंड कॉर्ड लाइकेटेड टू द प्लेसेंटल इंसर्शन, फिर हिस्टेरोटॉमी, इंसिजन इज क्लोज्ड। उसके बाद क्या है, कंप्रेशन सूचर, फिर टैम्पलेट पैकिंग करते हैं तो ब्लीडिंग उससे कम होता है। इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड एमआरआई करते हैं क्योंकि अब सीरियल बीसीजी, एएफपी, एनोमली स्कैन ये सब का ज़रूरत नहीं। प्रोग्नोसिस 20% विल रिक्वायर हिस्टेक्टमी अल्टीमेटली। दैट वाज इट अबाउट प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। मैनेजमेंट में एंटीनेटल और पोस्टनेटल हो सकता है।